बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलमान महदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। आज मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जिल्द का तर्जिया पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस जिल्द के अंदर आपको 3 सालों मतलब 9 हिजरी से लेके 11 हिजरी तक के वाक़यात इस जिल्द में कलमबंद किए गए हैं। ये 3 साल ही दरअसल दीन इस्लाम के उरूज का टाइम है। इन 3 सालों के दौरान ही इस्लाम जो है जजीरा नुमा अरब से निकल के दूर दराज के इलाकों तक फैला और इसमें तबलीग इस्लाम ने नहायत अहम रोल प्ले किया है। इसके अलावा इस जिल्द में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि इस्लामी रियासत के खदोखाल क्या होते हैं और इस्लामी रियासत के जो फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको बजा लाने के लिए जो है किन किन महकमों की ज़रूरत होती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस खुद जो है वो 4 महकमे कायम कर दिए थे, जिनमें जो है सिफारत का महकमा, एहतसाब का महकमा, किताबत का महकमा और इसके अलावा ज़कात और उशर के लिए जो है वो आमिलीन का तकर्रुर भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद कर दिया था। इसके अलावा इस जिल्द में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इस्लामी फ़राइज़ जो हैं, मिसाल के तौर पे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद के मुतालिक जितने भी अहकामात हैं, उन अहकामात के सिलसिले में तफसील के साथ चैप्टर्स मौजूद हैं। एक और अहम बात मैं इस सिलसिले में यहाँ ये करना चाहूँगा कि इस जिल्द के अंदर आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो महासिन हैं, उनकी जो खूबियाँ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ हैं और आपका जो अंदाज़े तकल्लुम है और लोगों के साथ जो आपका बर्ताव है, उन और इसके अलावा जो रोज़मर्रा के मामूलात में आप किस तरह से जो है लोगों सिचुएशंस को हैंडल करते थे और तिजारती मामलात में आपका क्या रवैया रहता था, तो उन सारी चीज़ों जो आम हालात एक इंसान को पेश आ सकते हैं, उन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से मुफस्सिल अबवाब जो हैं वो इस जिल्द में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पे और हज्जतुल विदा के मौके पे जो बेनज़ीर खुतबात इरशाद फरमाए थे, वो बिल्कुल डिटेल के साथ और मुकम्मल तफसील के साथ जो है वो इस जिल्द में शामिल किए गए हैं। एक बात यहाँ अर्ज करता चलूँ कि फ़तह मक्का के बाद जो है कबाइल अरब के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया था और जिन्होंने बैयत कबूल नहीं की थी उनके लिए उनसे जो है वो जिज़िया लेने का मुआहदा हुआ था और जो दूसरे कबाइल थे उनको जिनसे बैयत नहीं ली जा सकी थी या उन्होंने इनकार कर दिया था, उनको जो है फिर मदीना बदर कर दिया गया था। तो ये सारे हालात जो हैं ये आपको इस जिल्द में पढ़ने को मिलेंगे। इससे ये हुआ कि उमूमी तौर पे अमन कायम हो गया। ख़ास तौर पे सुलह हुदैबिया से लेके फ़तह मक्का के दरमियान का जो वक्फा है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और उन्होंने जो है इस्लाम को कबूल किया। इसके बाद खुतबा हज्जतुल विदा जो है नहायत अहम है। इस खुतबे में जो है जो कि इंसानी ज़िंदगी का कामिल मंशूर है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिया और तमाम हुकूक फ़राइज़ के बारे में नसीहतें फरमाई। और ये खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर ही जो है वो एक इंसान की जान, माल और इज़्ज़त आबरू जो है वो दूसरे इंसान के लिए हराम करार दी गई। तो ये सारे इन 3 सालों के दौरान जो है वो अमूमी तौर पे जज़ायर अरब और ख़ास तौर पे मदीने के अंदर अमन कायम हो चुका था, जिसकी वजह से जो है इस्लाम की तरबीज में थोड़ी आसानी पैदा हुई और इस्लाम को जो है उरूज हासिल हुआ और दूसरे इलाकों से भी लोग आकर जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस सिलसिले में
سفارت کا محکمہ جو ہے اس نے بڑا اہم رول پلے کیا. اور ایک اور بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے صوبوں میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گورنرز کا تقرر کیا، والیوں کا تقرر کیا، اور جو زکوٰۃ لینے پر مامور تھے ان کا تقرر کیا، جن کے ذمے مختلف کام لگائے گئے. تو ان کی سلیکشن کا کرائیٹیریا جو تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ متقی ہونے چاہیے، اور قرآن و سنت کے بارے میں ان کو تعلیم ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ تبلیغ بھی کر سکیں، اور جو ہے فرائض منصبی جو ان سے متعلق تھے تعلیم کے حوالے سے یا زکوٰۃ کی کلیکشن کے حوالے سے وہ والے کام بھی جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. اس کے علاوہ جیسا میں نے بتایا کہ جو ہے وہ دین فطرت ہے، برخلاف توریت اور انجیل کے جو کہ ایک ساتھ ان کے احکامات ایک ساتھ نازل ہو گئے تھے. قرآن شریف کے جو احکامات ہیں یا اسلامی احکامات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اور ضرورت کے تحت جو ہے وہ نازل ہوئے. مثال کے طور پہ شراب کی حرمت جو ہے اس کے متعلق آیات جو ہیں وہ مکے میں نازل ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن جو حرمت ہے شراب کی حرمت ہے وہ مدینے میں آ کر 9 ہجری میں مکمل ہوئی ہے. اسی طرح روزے جو تھے ان کو شاق گزرتا تھا، مسلمانوں کو روزے رکھنا پہلے زمانے میں شاق گزرتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 3 روزے رکھنے کی اجازت دی. اس کے بعد جب رفتہ عادت بن گئی تو جو ہے پھر قرآن شریف کی آیت اتری کہ بھائی اب روزے جو ہیں مکمل طور پر فرض ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے پھر کوئی ضرورت پہ باقی نہ رہی کہ جو ہے کیوں جو ہے اس فرض کو ادا نہ کیا جا سکے. تو اس لیے جو ہے یہ تمام فرائض اور اسلامی احکامات جو ہیں یہ بھی ان 3 سالوں کے اندر پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں. اور اسلامی ریاست کے جو رہنما اصول ہیں وہ بھی ان 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ وضع کیے گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو ہے کچھ فیصلے صادر فرمائے، کچھ فتوے صادر فرمائے، کچھ فیصلے کیے جن کی وجہ سے جو ہے امن قائم ہوا. امید ہے آپ کو آج کا تجزیہ پسند آیا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.